वो ऐसा लगता है जैसे पहले धान का घोटाला हुआ और जो भी फसल आती है उसका घोटाला होता है। अब गेहूं में और सरसों में घोटाला होने जा रहा है, क्योंकि ऐसे कायदे कानून बना दिए। पहले तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसी रिसीप्ट को, फिर पटवारी उसको वेरीफाई करेगा, फिर आओगे, फिर गेट पास कटेगा, फिर अंदर बायोमेट्रिक होगी, फिर फेशियल होगी। मतलब किसान को इतना मजबूर किया जाता है वो एमएसपी से सस्ता अनाज बेच दे। ये एक बड़ा भारी घोटाला है और मेरी परेशानी है, कोई इसका मकसद नहीं है। अब 65-70 साल का आदमी हो जाए उसका तो बायोमेट्रिक वैसे भी नहीं होता। जमीन हमारी लड़कियों के नाम भी है, किसान की महिलाओं के नाम भी है, क्या वो बायोमेट्रिक देने आएंगे? तो ऐसा व्यवहार कर रखा है, किसान को अपमानित कर रखा है। जैसे एक चोर के साथ व्यवहार किया जाता। कोई चोर जाए थाने में, पहले उसकी बायोमेट्रिक लेंगे, उसकी फेशियल आंखें लेंगे, फिर बात आगे करने पर। इस किस्म का व्यवहार ठीक नहीं है। किसान को अपमानित करना कोई औचित्य नहीं। किसान सम्मानित किसान है, पूरे देश का पेट पालता है और ये इलाका जितना पैदावार करता है, पूरा हरियाणा पंजाब, ये तो है फुटबॉल। ये कहीं नहीं है देश में, ये बायोमेट्रिक का कहीं भी देश में नहीं है। ना पंजाब में है, ना राजस्थान में है, ना यूपी में है। ये नए कानून कहां से लेके आए भाई? नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी जिस किस्म से हुई है घोटाले, इसमें जैसे मैंने कहा घोटाले का पूरा चांस है। हमने पहले कहा था धान में घोटाला है, उस टाइम कहते नहीं थे। ये सरकार घोटाले के एक नया घोटाला कर देती है। कभी धान का घोटाला, बैंकों का घोटाला हो गया, अब ये खरीद में घोटाला हो रहा है। प्रकार से जो है, अब पीछे हम कुरुक्षेत्र गए थे, वहां 10-12 गांव लिख के दिया, नाम लिख के दिए। वहां ओलावृष्टि हुई और फसल खराब हो गई, 70% तक का खराब हो गया। वो कहते हैं अगर 1 तारीख से खरीद शुरू हो जाती तो हमारा अनाज मंडी में पहुंच जाता। अब वो खत्म हो गया ना। कहते हैं ऐलान कुछ करते हैं, फिर कहते हैं कि 48 घंटे में पेमेंट मिलेगी। कुरुक्षेत्र मैंने पूछा, ये इनका हल्का है अरोड़ा साहब से बात के, कितनी आवक हुई है? उन्होंने कहा 27,000 क्विंटल हुई है और खरीद हुई इनकी 630 लिफ्टिंग 27,000 में पता नहीं 24,000 खरीदी। हाँ, जितने भी खरीदी, लेकिन लिफ्टिंग कुल 630 क्विंटल की हुई है। पेमेंट मिली नहीं, 1 हफ्ता हो गया और इनका सरकार का वायदा हम 48 घंटे में देंगे। कहाँ गए 48 घंटे? विपक्षी साथी जिस प्रकार का बवंडर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूं, क्योंकि उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके समय में क्या होता था, कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी, कैसे किसान परेशान होते थे, वो नहीं था ध्यान में इनके। तब तो कहीं और राजी रहते थे वो। 2005 से 2014 हुड्डा साहब का शासन रहा। हुड्डा साहब ने राज किया है, शासन नहीं किया। 2005 से 2014 तक राज किया है कांग्रेस सरकार ने। उनके राज में क्या होता था, गेहूं खरीद को लेकर के आज घूम रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आईना उनको दिखाना चाहूंगा भी तेरे समय में क्या होता था। कम से कम वहां प्रेस में बोलना चाहिए इनको भी हमारे समय में ये व्यवस्था थी, इनके समय में ये व्यवस्था है, इन्होंने परेशान कर दिया किसानों को भी, हम ये सुविधा देते थे। बताना ही फर्ज बैठता है ना। कंपैरिजन तो तभी होता है, खाली घूमने से कोई लाभ थोड़ी होता है कि आज घूम रहे हैं मंडियों में। मंडी में हमारे मंत्रीगण जा रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, हमारे विधायकगण जा रहे हैं, हमने सेक्रेटरीज की ड्यूटी लगाई है, हमारे सेक्रेटरीज जा रहे हैं। मेरे किसान को कहीं रत्ती भर दिक्कत परेशानी ना आए उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं गड़बड़े हुई उसके लिए एक योजना भी बनी है, उस गड़बड़ को रोका जाए। मेरा किसान समझ रहा है, मैंने 2 रोज पहले भी प्रेस के अंदर कहा था कि मेरा किसान भी समझ रहा है कि इस गड़बड़ को रोका जाए, कि ये किसान के नाम के ऊपर जो गड़बड़े होती हैं उसको रोकने का काम हमारा किसान आगे आ रहा है। हमारा किसान चाह रहा है कि हाँ गड़बड़ को रोका जाए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। परंतु हमारी सरकार का मैंडेट है कि
अपने किसान का एक एक दाना खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं आने देंगे। ये जागरूक सरकार है, ये जाग रही है, रात को भी जागती है सरकार, ये रात को भी देखती है अभी किसान को कोई परेशानी ना हो, तब भी देखती है। परंतु इनके समय में क्या होता था, क्योंकि ये तो बताएंगे नहीं, मुझे ही बताना पड़ेगा। इनके समय में क्या होता था, किसान 3 से 7 दिन तक ट्रैक्टर ट्राली लेकर के लाइन में खड़ा होकर के इंतजार करता था। इनके समय में, शायद पता होगा इनको, इन्हें बताना चाहिए कहीं ना कहीं भी हमारे समय में व्यवस्था थी। 3 से 7 दिन लगते थे, ट्रैक्टर ट्राली खड़ी रहती थी, उतरता नहीं था अनाज, मंडी भर जाती थी। ये स्थिति थी इनके समय में। बोरियों की सप्लाई समय पर नहीं होती थी, क्योंकि पूरी मंडी भर जाती थी। बोरियों की सप्लाई भी नहीं होती थी समय पर। गेहूं खुले में पड़ा रहता था, इनके समय की बात है ये, उसके बारे में बताना चाहिए भाई। आसमान के अंदर पड़ा रहता, बरसात आ जाती थी, क्या होता था, किसान अपने पैसे से खरीद करके तरपाल लेकर के आता था, फिर ढकता था भी चलो थोड़ा बहुत अनाज बच जाएगा, परंतु सरकार ध्यान नहीं करती थी। आज हमने तरपाल के लिए भी आड़तीज को भी हमने निवेदन किया है, हमने सेक्रेटरीज को भी कहा है कि भाई अगर किसान की बरसात आ जाए तो उसको ढकने का इंतजाम भी वहां से वो होना चाहिए, उसको करना चाहिए।